हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फोटेक फन में। मैं हूं आशीष अचान, आपका दोस्त। सर्वप्रथम आपको दुर्गा पूजा और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप देखेंगे दुर्गापुर शहर की दुर्गा पूजा को। हमने दुर्गापुर शहर के लगभग सभी बड़े बड़े और खूबसूरत पंडाल्स को कैप्चर किया है। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर 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 करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप दुर्गापुर या वेस्ट बंगाल से नहीं हैं तो मैं आपको बताता चलता हूं कि जिस प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, उसी प्रकार बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। इस वीडियो में हमने दुर्गापुर शहर के 5 दुर्गा पूजा को कैप्चर किया है, जिसमें है फूलझोर, मारकोनी, चातुरंगा, सीमेंट पार्क और सेंटोस विधान नगर। इस वीडियो में हमने दिन और रात दोनों तरह के नज़ारे दिखाने की कोशिश की है कि पंडाल दिन में कैसे दिखते हैं और रात में कैसे दिखते हैं, और समयाभाव के कारण हम सभी को रिकॉर्ड नहीं कर सके हैं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं फूलझोर से। फूलझोर का पंडाल फूलझोर मोहल्ले के फूलझोर मोड़ पर एक मैदान में लगाया जाता है। इस वर्ष कोरोना के कारण न केवल पंडाल के अंदर जाना मना है, बल्कि कोरोना के कारण पंडालों के आसपास जो भीड़ दिखती थी वो भीड़ भी इस बार देखने को नहीं मिल रही है। किंतु पंडालों की खूबसूरती अन्य वर्षों की भांति ही देखने योग्य है। अगर आपने पहले दुर्गापुर या बंगाल में बने हुए पंडाल्स नहीं देखे हैं तो एक बारगी आपको देखकर ऐसा लगेगा कि ये सीमेंट और पत्थर से बनाए गए हैं, किंतु इनका बनाने में सिर्फ थर्मोकोल, लकड़ी, कागज और कपड़े का प्रयोग किया जाता है और दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद इनको डिसमेंटल करके हटा दिया जाता है। किंतु इसमें की गई नक्काशी, कारीगरी और शिल्पकला देखने योग्य होती है। फूलझोर का पंडाल हर वर्ष दुर्गापुर के प्रमुख 3 पंडालों में से एक होता है। इसकी खूबसूरती और नक्काशी हमेशा ही देखने योग्य होती है। पंडालों में आपको दिन के समय में लगभग नगण्य भीड़ मिलेगी, किंतु रात्रि के समय में भीड़ बहुत अधिक हो जाती है। और पुजारी जी से थोड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे अंदर आने का मौका दिया और मैं एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर सका। पंडाल जितना बाहर से खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज़्यादा पंडाल की खूबसूरती पंडाल के अंतरिम कक्ष में होती है। इस प्रकार के खूबसूरत पंडाल्स को बनाने में कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों तक का समय लग जाता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि फूलझोर का पंडाल रात में कैसा दिखता है। दुर्गापुर और बंगाल के सभी पंडाल दुर्गा पूजा के अंतिम 3 दिनों में पूरे 24 घंटे खुले रहते हैं, और चाहे दिन का समय हो या रात के 12 बजे हो, लोगों की भीड़ आपको बराबर दिखाई देती रहेगी। और पंडाल के चारों तरफ लगी हुई दुकानें, जिनमें से आप खरीदारी भी कर सकते हैं, खाना पीना भी खा सकते हैं। पंडाल के चारों तरफ लगी हुई रंग बिरंगी लाइट्स पंडाल की शोभा में 4 चांद लगा देती हैं। पंडाल जितना दिन में खूबसूरत दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत रात में लगता है। रात में इतनी भीड़ होती है, मानो ऐसा लगता है कि मुंबई शहर में आ गए हैं। कहते हैं मुंबई शहर साल के 24 घंटे जगता है, किंतु बंगाल भी दुर्गा पूजा के अंतिम 3 दिन 24 घंटे जगता है। अगर पिछले वर्षों की बात करें तो पंडाल में आपको मूर्ति के पास जाने तक की सुविधा होती थी, किंतु इस बार कोरोना के कारण गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस लॉन्च की, उसके कारण सभी को पंडाल से 60 से 70 फीट दूर रखा गया और आप सिर्फ दूर से ही फोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, किंतु पंडाल के अंदर नहीं जा सकते। किंतु कोरोना भी भारत के लोगों के जज्बे को नहीं हरा सका और लोग मास्क लगाकर, पीपीई पहनकर अभी भी रात में इतनी भीड़ में पंडालों में जा रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं चातुरंगा पूजा मैदान की तरफ। शहर के अन्य खूबसूरत पंडालों की भांति चातुरंगा का पूजा पंडाल भी अपनी खूबसूरती, नक्काशी और कला के लिए जाना जाता है। कोरोना ने न केवल आम जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि दुर्गा पूजा में बनने वाले पंडालों के आकार को भी प्रभावित किया है। अगर विगत वर्षों से तुलना की जाए तो इस वर्ष बने सभी पंडाल आकार में काफी छोटे हैं, किंतु पंडालों की खूबसूरती के आगे कोरोना का भय बहुत छोटा सा प्रतीत होता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि रात में चातुरंगा का पंडाल कैसा दिखता है। रोड के दोनों तरफ लगी हुई खूबसूरत झिलमिलाती हुई लाइट्स पंडाल और पंडाल के रास्ते की शोभा में 4 चांद लगा देती है।
और रात्रि में भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको बाइक, कार वगैरह पंडाल से काफ़ी दूर पार करना होता है और पैदल चलते हुए पंडाल तक जाना होता है। अगर पिछले वर्षों के मुकाबले तुलना की जाए तो भीड़ नाम मात्र की है, क्योंकि इस पूरे मैदान में कई हजार लोग इकट्ठा होते थे और पैदल चलने तक की जगह नहीं होती थी। तो चलिए आपको पंडाल के करीब ले चलते हैं और दोनों तरफ तक लगी हुई लाइट्स का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। अगर आप फैमिली के साथ घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो मास्क लगा करके ही जाएं, बिना मास्क के घूमने मत जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना अभी देश में ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना के भय को दरकिनार करते हुए लोग पंडाल देखने आ रहे हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और लीजिए, ये आपके सामने रहा चतुरंगा पूजा पंडाल, जो अपने आकार के लिए हमेशा जाना जाता है और विगत वर्षों से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये आकार में करीब आधा है, क्योंकि विगत वर्षों में इसका आकार इससे भी बड़ा होता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करके बताएं कि आपको बंगाल की दुर्गा पूजा कैसी लगती है, क्या आप इधर घूमने आना चाहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि मारकोनी का पंडाल कैसा है। मारकोनी का पंडाल भी अपनी खूबसूरती के लिए पूरे दुर्गापुर और बंगाल में प्रसिद्ध है। मारकोनी के पंडाल में आपको हर वर्ष नए तरीके का दृश्य देखने को मिलता है, जो कि पिछले वर्षों की भांति बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होता है। किंतु कोरोना के कारण इस वर्ष मारकोनी का पंडाल भी काफ़ी छोटा है। मारकोनी की बात करें तो मारकोनी का पंडाल अपनी बारीक और उत्तम कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। छोटी सी छोटी चीज़ को डिटेल से मारकोनी का पंडाल दिखाता है। हर वर्ष मारकोनी का पंडाल एक नया संदेश देता है, यानी कि मारकोनी के पंडाल को एक थीम पर तैयार किया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि मारकोनी का पंडाल रात में कितना खूबसूरत दिखता है। पंडाल की तरफ जाते समय रास्ते में लगे हुए बड़े बड़े LED लाइट्स और उनमें चल रहे चलचित्र आपके मन को मोह लेते हैं। जिस प्रकार से लोग भारी संख्या में पंडाल को देखने के लिए जा रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि कोरोना का भय देश से खत्म हो चुका है। भले बीमारी देश में है, लेकिन लोगों के अंदर कोरोना का भय नहीं है। लोगों के अंदर एक जज्बा है कि कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक अवश्य करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि जब पार्ट 2 आएगा तो आपके लिए गए सजेशंस को मैं उसमें इनपुट करूँगा। चलिए फिर पंडाल की तरफ बढ़ते हैं और पंडाल के करीब जाकर के आपको दिखाते हैं कि पंडाल रात्रि में कितना खूबसूरत दिखता है।
आगे बढ़ रही लोगों की भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे रात बढ़ती है, पंडाल को देखने आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है और इसके लिए पंडाल मैनेजमेंट काफ़ी मशक्कत करता है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो सके और आप एक जगह 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं खड़े रह सकते। मार्कोनी का पंडाल दुर्गापुर शहर के प्रमुख 3 पंडालों में से एक होता है और इसकी खूबसूरती इसको वो स्थान प्रदान करती है। मार्कोनी पंडाल के एक एक स्थान पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया रहता है और इसको बनाने में करीब 15 से 30 दिन का समय लगता है। कमेंट करके बताएं आपको मार्कोनी का पंडाल कैसा लगा और पीछे दिखाए गए 2 अन्य पंडालों के मुकाबले ये कैसा था। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस वीडियो के चौथे पंडाल की तरफ, सीमेंट पार्क दुर्गापुर। तो अभी आप सामने देख रहे हैं सीमेंट पार्क दुर्गापुर का दुर्गा पूजा पंडाल। ये बहुत ही व्यस्त जगह पर है और एकदम सिटी सेंटर में है। अन्य सभी पंडालों की भांति इस वर्ष ये पंडाल भी आकार में काफ़ी छोटा है, किंतु अगर कला और शिल्प कला की बात की जाए जो कि पंडाल में तैयार की गई है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसमें बहुत ही बारीकी से कार्य किया गया है। मेरे ऑब्जर्वेशन के अनुसार इस वर्ष दुर्गा पूजा के सभी पंडाल भारतीय प्राचीन कलाकृति, भारतीय प्राचीन संस्कृति को दर्शाते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उसी के आकार पर पंडालों का निर्माण किया गया है। सीमेंट पार्क का पंडाल आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी पंडाल की तरफ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं विधाननगर का क्लब सेंटोस का दुर्गा पूजा पंडाल। विधाननगर का दुर्गा पूजा पंडाल भी दुर्गापुर के प्रमुख पंडालों में से एक होता है और बाकी पंडालों की तरह इस वर्ष इस पंडाल के अंदर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो में मौजूद सभी पंडाल कैसे लगे और बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 आने वाला है जिसमें मैं दुर्गापुर के 5 और अन्य खूबसूरत पंडालों को अपने चैनल इन्फोटेक फन पे दिखाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।